आपसे समझना चाहते हैं योग और जिम क्या बेहतर है या फिर दोनों को साथ में करें, और अगर साथ में करें तो फिर बैलेंस कैसे करें? योग वर्सेस जिम पर क्या कहना है? जैसे ईरा जी ने बताया, बहुत खूबी बताया कि अपने स्वास्थ्य के लिए हमें कोई साधन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ साधना की ज़रूरत है। और अपने आप में साक्षी, सजग और जागृति हो तो आप कोई भी साधन या जिम या कार्बन डाइऑक्साइड बॉक्सेस में जाके वर्कआउट नहीं करोगे। खुली हवा में ऊर्जा के साथ उमंग भरे उत्सव मनाओगे। जैसे मैंने पहले बताया कि योग होलिस्टिक वे ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसफिगरिंग एंड ट्रांसेंडिंग है जी। जैसे कि योग के लिए श्वास की क्रिया बहुत जरूरी है। तो श्वास से बने स्वर, स्वर से बने सुर, सुर से निकले गीत। अगर श्वास, स्वर, सुर, गीत संगत में हो तो श्वास बने संगीत। बिल्कुल। तो योग आपको संगीत देता है। और योग में स्वतंत्रता की बहुत गहरी परिभाषा है। तो स्वयं में स्थित, स्वयं में उपस्थित, स्वयं में होना, स्वयं को होने देना, स्वयं में स्वतंत्र बनना, स्वतंत्रता का स्वामी बनना, अंतर्यामी बनना, ऊर्ध्वगामी बनना। Your individuality is all encompassed and it gives you intuitions, foresights, insights, makes you creative, productive, a visionary leader. Now coming to the gym. कि मैंने जब भी मैं हार्वर्ड में गया था बात करने के लिए, तो ऑन द साइड लाइन्स आई मेट अप विद 20 जिम इंस्ट्रक्टर्स, ऑल अमेरिकन सर्टिफाइड, अमेरिकन काउंसिल ऑफ एक्सरसाइज, एंड आई वाज टॉकिंग टू देम। मैंने बताया कि एक बात बताएं कि क्या आपके जिम एक्टिविटी में ग्लाइकोजन मैनेजमेंट के लिए कोई प्रक्रिया है? क्या आपके जिम एक्टिविटी में रीनल फंक्शन मैनेज करने की कोई प्रक्रिया है? क्या आपके जिम एक्टिविटी में पैनक्रियास को रेगुलेट, इंसुलिन रेगुलेशन की कोई प्रक्रिया है? फिर मैंने बताया क्या आपके जिम एक्टिविटी में 5 lobes of lungs breathing coordinated with 5 lobes of brain इंटीग्रेशन कोई प्रक्रिया है? आपने उनको सिखाया बाद में ये सब? बाद में सब कुछ सिखाया। तो योग आपको पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में लेके जाती है, विच इज द हीलिंग स्टेट। जिम आपको सिर्फ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में लेके जाती है, विच इज फाइट फ्लाइट। और जब फाइट फ्लाइट में रहते हो तो ब्रीदिंग क्लेवाइकल होती है, ज्यादा से ज्यादा थोरैसिस, बट अब्डोमिनल ब्रीदिंग कभी नहीं होती है। जब अब्डोमिनल ब्रीदिंग पूर्ण तरह से होती है तो 12 सेंटीमीटर आपका डायफ्राम चलता है। और जब 12 सेंटीमीटर आपका डायफ्राम चलता है तो आपके टी सेल्स और बी सेल्स हाई सिक्रीशन मोड में आते हैं, और हाई इम्यूनिटी, immunoglobulins are secreted also. And in the parasympathetic nervous system you get realigned, reoriented, reorganized. Remember, cellular regeneration. So, neurogenesis, cellular regeneration, apoptosis, which means the lifespan of each cell births and dies simultaneously, so aging stops. And your left-right brain coordination happens in tandem togetherness. And because of that togetherness, there is head-heart coherence. Because of that, your frontal cortex is aligned with the cortex of the universe, and your limbic resonance creates the light for the universe. So this is yoga. Gym क्या देता है? प्रोटीन